Hello everyone, myself Bhavna and today I am going to teach you one of the most important life process that is transportation in human beings. Human beings के अंदर जो सारा transportation का काम होता है वो किसके थ्रू होता है? Human circulatory system के थ्रू होता है। और हमारे पास human circulatory system में दो चीज़ें आती हैं, वन इज हार्ट एंड अदर इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है। अब जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो हमारे पास होती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 टाइप की होती है, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है और एक कैपिलरीज होती है। आर्टरीज का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और जो कैपिलरीज होता है उनका काम होता है आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? कैपिलरीज का होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती है वो कैरी तो करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मतलब उनका मेन काम क्या होता है? आर्टरीज का काम होता है जो भी ब्लड होता है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। तो मतलब जो हमारे पास आर्टरीज होती है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि इनका काम है जो भी ब्लड हमारे हार्ट तक आया है ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, उनको सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? आर्टरीज का होता है। वेन्स का काम क्या होता है? ये ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करके लेके आती हैं, तो हम इन्हें कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हैं। हमारे पास जो आर्टरीज हैं वो सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो हमारे पास वो आर्टरीज क्या कर रही है? जो भी ब्लड है वो हमारे हार्ट से दूर लेके जा रही है। अवे फ्रॉम द हार्ट कौन लेके जाता है? आर्टरीज, और टुवर्ड्स द हार्ट कौन लेके आता है? वेन्स लेके आता है। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की। जो हमारे पास ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? वो हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? चैम्बर्स बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हमारे पास जो ऊपर, ये हमारे पास ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं और ये हमारे पास नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं। जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये हमारे पास फिर हुआ राइट एट्रियम, ये हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम। ये वाला पार्ट होता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास होता है राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास बीच में एक वॉल होती है जो हमारे दोनों पार्ट्स को, जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम ओ भगवान, ये जो हमारे पास बीच में वॉल होती है जो हमारे पास दोनों चैम्बर्स को डिवाइड कर रही है, इस वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पर मसल्स हैं, ये सारी मसल्स हम इन्हें क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अब हमारे पास ये जो दोनों, ये हमारे पास वेन्स है। वेन्स का काम क्या होता है? वो ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन से कहाँ तक लेके आती है? हार्ट तक लेके आती है। तो ये वाली जो हमारे पास, ये सारे ब्लड को कहाँ पर लेके आ रही है? बॉडी ऑर्गन्स में लेके आ रही है। इनका नाम होता है वेन्स। जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड आ रहा है सारे बॉडी ऑर्गन से, वो मेन वेन के थ्रू आता है। उस मेन वेन का नाम क्या होता है? वेना कावा।
ये हमारे पास ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जा रही है। ये हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे पास है पल्मोनरी वेन। ये हमारे पास मेन आर्टरी है, इसका नाम होता है ऑर्टा। अब हमारे पास जो पल्मोनरी वर्ड होता है, ये हमारा वर्ड होता है एसोसिएटेड किससे? लंग से। तो वो आर्टरी या फिर वो वेन जो हमारे हार्ट को लंग्स को कनेक्ट करती है, वो हमारे पास क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी होगी और पल्मोनरी वेन होगी। जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो हमारे पास आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास एक ऐसी आर्टरी होती है जो कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिमिलरली हमारे पास जो पल्मोनरी वेन होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये सारे हमारे पास पार्ट्स हो गए किसके? हमारे हार्ट के। अब जो हमारा हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है? सबसे पहले जो ब्लड होता है वो हमारे पास कहाँ पर आएगा? हमारे राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम वाली जो मसल्स होती है जब वो रिलैक्स करती है तब वो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। यहाँ पे जो सारी बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड आ रहा है वो अभी किसके थ्रू आ रहा है? मेन वेन के थ्रू आ रहा है, जिसे हमने क्या बोला? वेना कावा। जब इस वाले पार्ट की मसल्स मतलब हमारे पास राइट एट्रियम की मसल्स जब रिलैक्स करती है तब इसके अंदर सारे बॉडी पार्ट से क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है। और जब इसकी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे पास जो ब्लड होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो हमारे पास कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई होने के लिए, उसे ऑक्सीजनेटेड होने के लिए अब उस ब्लड को कहाँ पर जाना होगा? हमारे लंग्स तक जाना होगा। जो हमारे लंग्स तक उस ब्लड को लेके जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्योंकि अभी मैंने बताया जो पल्मोनरी वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है? जो हमारे हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करता है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी यूज करते हैं। और हमने यहाँ आर्टरी यहाँ पर क्यों यूज करा है? क्योंकि ये जो ब्लड को वो हमारे हार्ट से दूर लेके जा रहा है, मतलब लंग्स तक लेके जा रहा है, इसलिए हमने इस वाली जो ब्लड वेसल को क्या बोला? पल्मोनरी आर्टरी बोला। अब जो हमारे ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ तक चला जाता है? लंग्स तक चला जाता है। अब लंग्स में जो एल्वियोली के थ्रू जो ब्लड एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हुई थी, अब वो हमारे ब्लड को क्या कर देगी? ऑक्सीजनेटेड कर देगी। और जो ब्लड है वो हमारे लंग से किसके थ्रू हमारे हार्ट में आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है, अब वो कौन सा ब्लड आ रहा है? हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हमारी बॉडी में कहाँ पर एंटर करता है? लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। ये लेफ्ट एट्रियम में कब एंटर करेगा? जब इसकी मसल्स क्या कर रही होंगी? जब रिलैक्स कर रही होंगी, तब हमारा लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो ब्लड को किससे लेगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम की मसल जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड है वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो भी अब कैसे है? हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके जाना है? हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास लेके जाना है, तो फिर वो किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू लेके जाएगा। क्योंकि जो आर्टरीज है वो हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स है, वो सारे ब्लड को क्या करेंगे? हमारे बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो जो ब्लड है वो हमारा मेन आर्टरी के थ्रू मतलब ऑर्टा के थ्रू हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है। यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये वॉल्स लगी होती है, V1 और V2 हमारे पास क्या है? वॉल्स है यहाँ पे
V1 एंड V2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर वॉल्स है। इनका फंक्शन क्या होता है कि जब उनकी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो उनमें जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई हो जाता है, तो जो ब्लड है वो वापस से बैक फ्लो ना कर जाए, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या लगी होती है, यहाँ पे वॉल्व लगी होती है। वॉल्व का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और आप ये चीज़ भी देखोगे, जो हमारे पास यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, जो हमारे पास वेंट्रिकल की साइड जो मसल्स होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड वो थोड़ी सी थिक होती है, और जो राइट वेंट्रिकल की साइड्स की जो मसल्स होती है वो थोड़ी सी थिन होती है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे यहाँ से ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पंप करना होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है सबसे ज़्यादा हाई हमारा प्रेशर कौन से वाले चैम्बर में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है वो हाईएस्ट प्रेशर होता है। तो आप देखोगे कि जो हमारा पूरा हार्ट है वो इस तरीके से फंक्शन करता है कि जब उसका एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा पार्ट रिलैक्स करता है, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो करता है, और जो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करेगा। आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज, आर्टरीज जो होती है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो आर्टरीज हर एक बॉडी ऑर्गन्स में जाने के लिए क्या हो जाती है, फर्दर पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। ये हमारी आर्टरी है, जब वो सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, और जब ये वापस से जो थिन ट्यूब्स होती है, ये हमारे यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स है जहाँ पर सारा एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन का। फिर जब ये वापस से रिकम्बाइन होती है, तो ये रिकम्बाइन होके क्या बना देती है, हमारी वेन्स बना देती है। ये सारे हमारे हार्ट के पार्ट्स है और ब्लड वेसल्स के पार्ट्स है, और जो हमारा पूरा हार्ट है वो इस तरीके से फंक्शन करता है। थैंक यू।